एनएम टॉक्स विद तनु। आज अपने बूट कैंप का सेकंड डे है एंड आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। एंड माइंडसेट के अंदर हम 3 चीजें स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज माइंडसेट क्या है, किस तरीके से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है एंड कैसे हम एक बढ़िया माइंडसेट इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एंड फटाफट अपना डायरी पेन ओपन कर लो, क्योंकि जो चीजें आज आप सीखने वाले हो ये शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी एंड ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप इस वीडियो के 10 to 15 to 20 मिनट की वीडियो के अंदर आप जो चीजें सीख चुके होंगे वो नेक्स्ट लेवल की होगी और उससे आप अपना बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट से एग्जैक्टली हम लोग समझते क्या है? तो मैं सिंपल शब्दों में अगर बोलूं माइंडसेट के बारे में, तो माइंडसेट इज व्हाट यू थिंक अबाउट यू एज वेल एज अदर्स। एकदम सही सुना है आपने कि ज्यादातर टाइम आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो सोचते हो, आप दूसरों के बारे में भी ध्यान रखना। आप जब दूसरों के बारे में भी सोचते हो तो उससे आपकी सोच का पता लगता है। बहुत कमाल की बात है ये, दोबारा सुनो इस चीज को कि आप जब दूसरों के बारे में भी जो चीजें सोच रहे हो उससे भी आपके माइंडसेट का पता लगता है कि आप किस तरीके का सोच रखते हो। राइट, अगर आप ये सोच रहे हो खुद के बारे में, अगर मैं बोलूं किस तरीके से खुद को आप इम्पैक्ट कर सकते हो कि मैम ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, मेरी पूरी फैमिली के अंदर एंटरप्रेन्योर कोई नहीं हुआ, मैं कैसे हो सकता हूँ? राइट, मेरी पूरी फैमिली 10,000, 20,000, 50,000 कमा रही है, मैं कैसे 1 लाख तक की इनकम को टच कर सकता हूँ? अगर आप ये वाला माइंडसेट रख रहे हो तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और अगर आप दूसरों के बारे में आप कैसे गलत सोच रहे हो, दूसरों के बारे में अगर आप सोचते हो कि मेरी फैमिली तो 10,000 कमा रही है, मार्केट के अंदर अगर ये 50,000 कमा रहा है तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी टू से, इसी मार्केट के अंदर, इसी दुनिया के अंदर बंदा 1 लाख महीना भी कमा रहा है, 1 करोड़ महीना भी कमा रहा है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है, सोच का है। राइट, और अभी मेरे अकॉर्डिंग चाहे यहाँ पे न्यू एफबीओ है या एक ओल्ड एफबीओ है, न्यू एफबीओ से मेरा सिंपल मतलब है कि आपको वर्क को स्टार्टअप किए ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ हो चुके हैं। राइट, और ओल्ड एफबीओ है जो जिनको 2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है। राइट, तो आप दोनों का ही माइंडसेट, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी जरूरी है। मेरी जब ज्यादातर टाइम लोगों के साथ में, जब टीम के साथ में बातचीत होती है तो वो क्या सोच रहे होते हैं, मैं एग्जैक्टली आपको वो चीजें बताती हूँ। उनका माइंडसेट के अंदर पता है क्या चीज चल रही होती है कि यार मेरा 30,000 लग गया, मैं फंस गया। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है कि अगर मेरे को अपने पैसे रिकवर करने हैं तो मैंने इसको फंसाना है। ठीक है, अब इसका 30,000 लगाना है, क्यों? ताकि मेरे को महीने का 6,000, 8,000, 10,000 आ पाए। क्या सच में बस इतनी छोटी सोच के साथ आप काम कर रहे हो? सॉरी टू से, आप ज्यादा लंबे नहीं जाओगे। 1 महीना पैसा आ जाएगा, गलती से आ जाएगा, तुक्की के साथ आ जाएगा। क्योंकि देखो आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी मनोस्थिति बदल गई ना तो आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाती है। राइट, तो आपने अगर आप खुद सोचो आज क्या चल रहा है भाई, आप 21st सेंचुरी के अंदर हो जहां पे 2025 खत्म होने वाला है, 2026 आने वाला है। आप खुद मुझे बताओ 30,000 के अंदर आज की डेट में आता क्या चीजें हैं जो 30,000 के अंदर बंदा खरीद लेता है? और जो एक, मैं लायबिलिटीज की बात नहीं कर रही, मैं एक एसेट्स की बात कर रही हूँ। राइट, तो आप खुद मुझे बताओ आज की डेट में, चलो अगर आप कंसिडर करते हैं कि अगर वही 30,000 मेरा चोरी हो जाता तो, या वही 30,000 का मैं एक मोबाइल या एक एलईडी खरीद लेती तो क्या बोलती फिर मैं वहां पे? वो मेरे को पैसे ला के नहीं दे रहा, मेरी पॉकेट से हर महीने एलईडी का भी रिचार्ज कराना पड़ता है, मोबाइल का भी रिचार्ज कराना पड़ता है, सेल फोन्स पे रिचार्ज होते हैं। राइट, तो सेम चीज है। आप खुद मुझे ये चीज पहले समझने की जरूरत है कि भाई आज की डेट में अगर वही 30,000 मैंने इस बिजनेस को लगाया, इस बिजनेस के अंदर वर्क को स्टार्टअप किया, तो मेरा तो उसी टाइम रिकवर हो गया। भाई मेरे को प्रोडक्ट्स आई हैं, अगर आपको प्रोडक्ट आ चुके तो बहुत बड़ी चीज है, कॉन्ग्रेचुलेट कर लीजिए खुद को, आप वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है। या फिर आपको प्रोडक्ट आने वाले हैं, टेंशन मत लो, कुछ दिनों के अंदर आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे आपको। नहीं तो आपको ये चीज पहले आपको सोच से ग्रो करना पड़ेगा कि भाई आज की डेट में मार्केट में 30,000 इज वर्थ 0। आप खुद सोच के देखो आज की डेट में अगर आप 30,000 लगा भी दो, क्या गारंटी है कल की डेट में कि आप एक कोई भी आपके जो भी छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपने एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो कि मैम मेरे को अच्छा एजुकेट होना है, मेरे को अच्छे लेवल का एजुकेशन चाहिए। 30,000 के अंदर कौन सा एजुकेशन आता है मेरे को बताओ? कॉलेज की फीस भी नहीं भरी जाती। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आप सोच रहे हो कि मैम मैंने अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, तो आप जानते हो कितना स्कूल का फीस रहता है?
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम मेरे को कोई ड्रीम हाउस लेना है, ड्रीम कार लेना है, तो भूल जाओ, नहीं होने वाला वो 30,000 के अंदर। तो आपने अपना माइंडसेट ग्रो करना है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि अगले, अगर मैं अकेले यूज करती हूँ तो 6 महीने वो प्रोडक्ट चलता है, और अगर आप विद फैमिली उसको यूज करोगे तो 3-4 महीने आपको वो जो प्रोडक्ट आपके 2 कॉम्बो ऑफर के अंदर आए हैं वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि भाई यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि आप यहाँ पे वर्क कर क्यों रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है तो नहीं होगा। अब अगर आप अपनी इंटेंशन को प्योर करना चाहते हो, इसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बता दे रही हूँ। मैं जैसे अपने नोवर्स के साथ में बातचीत करती हूँ जनरली, तो मैं ये चीज फील करके उसको बोलती हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप एक न्यू एएस है तो हो सकता है आपको 1-2 मंथ हुआ हो और शायद वो चीज जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आप उसको उतनी फील के साथ ना बोल पाओ, बट स्टिल अगर आप बोलना शुरू करते हो ना तो धीरे धीरे आप वैसा ही फील करना शुरू कर दोगे। और जिस दिन, मैं बताती हूँ, जिस दिन आप उस बात को फील करके बोलना शुरू कर दोगे ना, नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स होंगे आपके पास। अब वो बातचीत क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। मैं जब भी अपने नोविस के साथ बातचीत करती हूँ, लाइक 2 डे 3 डे और 4th डे जब मेरा उसके साथ 1-to-1 रहता है, तो मैं उसको एक ही चीज क्लियर करती हूँ कि देखिए यार, यहाँ पे तेरे काम शुरू करने से ना मेरे को 2-3 दिन का खर्च आ जाएगा, तेरे वर्क को स्टार्टअप करने से मेरे को 2-3 दिन का खर्च आएगा बस, बट मैं चाहती हूँ कि तू ग्रो करे, मैं चाहती हूँ कि तू मैनेजर बने, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी लाइफ के अंदर लेवल अप करे, तू अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाए। मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पे, अगर उसने मेरे को बताया है, मैंने उसकी नीड आइडेंटिफाई की है कि उसका ड्रीम जो है वो एक गाड़ी खरीदना है, एक घर खरीदना है, या फिर एक बढ़िया टूर ट्रिप एंजॉय करना है, तो मैं उसको ये चीज मेंशन करती हूँ कि देख, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं तेरे साथ मैनेजर तेरा क्लियर करवाऊँ, मैनेजर तेरे साथ कंप्लीट करूँ, तेरे साथ टूर ट्रिप्स एंजॉय करूँ, इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं ये चीज उसको फीलिंग के साथ बोलती हूँ ना, तो वो चीज कनेक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड होता है मेरा उसके साथ। और मेरी इंटेंशन जो है ना, मैं उसको ये पहले ही क्लियर कर देती हूँ, देख मैं तेरे साथ 5-6-7 हजार के लिए नहीं स्टार्टअप करी, ठीक है, ये मेरे को वैसे भी आ जाएगी, तू नहीं कर रहा था तो भी मेरे पास तो भी मैं पैसा कमा रही थी, तू करेगा तो भी मैं पैसा कमाऊंगी, सिंपल, राइट। तो ये चीज जब आप फील करके बोलोगे तो वो भी सामने वाला चीज, आपके इंटेंशंस जो है वो उस तक ट्रांसफर होती है हमेशा, आपकी वाइब जो है, आपकी एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा फर्स्ट फेज के अंदर कि आपका माइंडसेट क्या है, किस तरीके से वो, मतलब आप जो फील करते हो वो कैसे पहुंच जाता है दूसरे तक, राइट। तो अगर आप अच्छा फील करोगे तो गुड वाइब्स ट्रांसफर होगी, बट अगर आप बुरा फील करोगे तो उसने तो वैसे भी ट्रांसफर होना है, वाइब्स ने तो ट्रांसफर होना है, आप चाहे अच्छा सोचो या बुरा सोचो। क्या अभी होता क्या है कि अपना पर्सन माइंडसेट भी डेवलप कर लेता है, वो स्टार्टअप भी करता है, जिस तरीके का इंटेंशन मैंने बताया उसी तरीके का इंटेंशन रखता है, बट एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है, और वो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो हर जगह अप्लीकेबल होता है, आप चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे आप कनाडा के अंदर हो, चाहे आप अमेरिका के अंदर हो, हर जगह ये सेम चीज फॉलो होगी कि 21 डेज लगेंगे आपको। अगर आप 5 बजे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो आपको 21 दिन डेली बेसिस पे अलार्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका रिजल्ट होगा क्या कि 22वें दिन आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका अलार्म शायद बाद में बजेगा और पहले आपकी आंखें खुल चुकी होगी, राइट। तो 21 दिन आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट 22वें दिन क्योंकि वो चीज आपकी हैबिट फॉर्म हो चुकी है, जो हैबिट फॉर्मेशन का डे है वो 21 दिन आपको लगेंगे खुद को पुश करने में, खुद को डेली रूटीन के अंदर लाने में आपको टाइम लगेगा, राइट। अब ये जो आपने 21 दिन जो भी काम आपने किया है, अब आप जानते हो कि आप ये डेली बेसिस पे क्या काम कर रहे हो, मैं अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं बता भी दूंगी कि एक जो रियल एक्टिविटी होनी चाहिए एक एफबीओ की, वो क्या होनी चाहिए फॉरएवर के अंदर, राइट। अब जो 21 दिन आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट, अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, काफी सारे पर्सन क्या सोचते हैं कि मैम आज मैंने जिम ज्वाइन किया और कल मेरी बॉडी बन जाएगी, होता है ऐसा? आप खुद सोच के देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज? ये जो आप काम कर रहे हो ना, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सुबह भी जिम गए, आप दोपहर में भी जिम, शाम को भी आप जिम जा रहे हो, और अगले दिन आप ये सोचो कि बस अब तो मैंने कर लिया और अब हो जाएगा, तो ऐसे हर बंदा सक्सेसफुल होता। ये जो 21 दिन आपको लगे हैं, 90 डेज आपको लगने वाले हैं एक ऑब्जर्वेबल रिजल्ट लाने में, यानी कि जब लोग आपको देख के बोले कि हाँ यार कुछ तो कर रहा है तू, ठीक है। जब आपसे लोग खुद सामने से पूछे कि यार क्या करते हो आप ऐसा,
और 90 डेज जब आपको वो रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा, आप उस चीज को फील कर पाओगे कि हाँ यार, लोग मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, मेरी कम्युनिकेशन के अंदर, मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है उसके अंदर चेंज आ रहा है, राइट। और एक ईयर आपको एज अ डिग्री, अगर आप एज अ डिप्लोमा, जैसे हम एडमिशन ले लेते हैं ना कॉलेज के अंदर, तो हम वापस नहीं सोचते कि ये वाला डिग्री करूं या वो वाला डिग्री करूं। सेम उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को फिक्स रख लेते हो, आप ये सोच लेते हो कि भाई मुझे इसी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, इसी कंपनी के अंदर काम करता है, और मैं 1 साल डिग्री की तरह इसको दूंगा, ठीक है। जिस तरीके से डेली हम अपने काम के लिए, अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं, पेपर होता है, पेपर देने जाते हैं, हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, कुछ प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी। और अगर आप 1 साल इसको एज इट इज कर लेते हो, एक डिग्री की तरह, एक डिप्लोमा की तरह, तो आप अपने जो भी छोटे छोटे ड्रीम्स आपने रखे होंगे ना, वो आप पूरा कर पाओगे, राइट। एंड एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैम ड्रीम्स, मेरे को, मैं सीरियस भी हूँ, मेरा माइंडसेट भी स्ट्रांग है, और मैं अपने गोल्स तक पुश नहीं कर पा रहा खुद को, मतलब मैं करना चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा। उसके लिए भी एक सीक्रेट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो है आई बटन के ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ, इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि आपके गोल्स किस तरीके से होने चाहिए, किस तरीके से आपके गोल्स सेट होने चाहिए। अगर आपने उसी तरीके से गोल्स को सेट कर लिया है, तो सबसे पहली चीज तो जहां आप सुबह उठते हैं वहां पे अपना पूरा वॉलपेपर चार्ट लगा दो, जिससे होगा क्या कि आपको सुबह उठते ही वो गोल्स सबसे पहले नजर आएंगे। एंड सेकेंडरी, आपने वही गोल्स का फोटो अपने सीनियर को, ऑफलाइन को भेज देना है कि सर मैम मेरे को ये गोल्स पूरे करने हैं, राइट। अब इससे सबसे पहली चीज तो आपके अपलाइन आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग दे पाएंगे, एंड उस प्लानिंग के ऊपर काम करके आप फॉलो कर पाओगे। और जब आप अपने घर पे गोल्स लगाओगे, तो उससे एक और चीज, फायदा भी है, नुकसान भी है। अब जब आपकी फैमिली उसको देखेगी, आपकी मम्मी देख रहा है, पापा देख रहा है, आपके सिस्टर देख रहे हैं, ब्रदर देख रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा भाई आपने मोबाइल लेना है, कब तक लेने वाले हो, अच्छा आपने अपना गाड़ी खरीदना है। तो मम्मी वैसे मजाक नहीं सही बट पूछते हैं कब आने वाली है तेरी गाड़ी, एंड वही एक मोटिवेशन होता है, वही चीज मेरे को पुश करती है कि भाई काम करना है गाड़ी के लिए, ठीक। तो अगर आप इस चीज को डेफिनेटली, जो इस चीज को फॉलो करेगा वो बनेगा। एंड मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने ये चीज को फॉलो किया, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अपने सीनियर को अभी के अभी कॉल करके मैसेज करके बोल दो कि सर मैंने गोल सेटिंग भेजा है, मैम मैंने गोल सेटिंग भेजा, एक बार चेक करके बताइएगा। काफी सारे पर्सन का एक और क्वेश्चन होता है कि मैम आपने फॉरएवर कब तक करना है, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया कि आप कब तक अगर करते हो, अब काफ़ी सारे लोगों के ड्रीम्स फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि आप उस चीज़ को छोड़ोगे, तो मैं बोलती हूँ कि मैं फॉरएवर लाइफ टाइम करूँगी, राइट। दे से क्यों मैम, तो आई सिंपली टेल देम कि भाई आप मुझे बताओ, इफ़ नॉट फॉरएवर देन व्हाट। अगर फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या करोगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप टोटल डिपेंडेंसी, अगर आप एक हाउसवाइफ है तो भी वही टोटल डिपेंडेंसी वाली लाइफस्टाइल, उसी पे वापसी जाना पड़ेगा। अगर आप एक जॉब पर्सन है तो पूरे लाइफ टाइम आप काम करोगे किसी दूसरे पर्सन को अमीर बनाने के लिए, समझ रहे हो। पूरे लाइफ आप लगाओगे लिमिटेड सैलरी के अंदर, और आप ये सीख चुके होंगे कि भाई 10,000 एक लिमिटेड सैलरी, वो कितना भी हो सकता है, चाहे वो 1 लाख भी हो, बट वो लिमिटेड है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, राइट। सैलरी सैलरी ही रहता है। और अगर मैं बात करूँ एक बिजनेस ओनर की, अगर आप बिजनेस ओनर भी हैं तो आप अगर खुद का कुछ भी कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आप फ्री के ट्रिप्स एंजॉय करोगे। अगर आप ट्रिप लगाओगे तो दुकान कौन चलाएगा, नहीं। तो मेरे को मेरा वाई क्लियर था। अगर आपको अपना वाई क्लियर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि वैसे आप फॉरएवर कब तक करने वाला है। एंड एक और चीज मैं अभी लास्ट चीज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज कि हमारी डेली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि डेली एक्टिविटीज के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हम 21 दिन काम कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमारे ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स क्या रहेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज गुड मॉर्निंग सेशंस, क्योंकि देखो अगर आप मॉर्निंग के अंदर कुछ प्रोडक्टिव करते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ आज मैंने पूरे दिन कुछ किया। तो मेरे लिए ये जो गुड मॉर्निंग सेशंस होते हैं ये मेरी टीम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि मेरे लिए 10:30 बजे होता है। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके दे रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। बी थैंकफुल टू द गॉड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज तक सिस्टम नहीं है, वो लोग खुद यूट्यूब भरा पड़ा है, आप लर्निंग करो, राइट। तो वो उन लोगों को सीखना पड़ता है, बट हमारे लिए ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड मेरे को एक और चीज याद आ रही है, मेरे सीनियर्स बताते हैं कि अगर एक दिन भी आप ट्रेनिंग को स्किप कर रहे हो तो आप 7 दिन पीछे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस मोमेंटम को बिल्ड होने में, उस लेवल का ओरा, उस लेवल का एनर्जी बिल्ड होने में टाइम लगता है। आप एक बार उस चीज को स्किप कर दिए तो दोबारा उस टाइम टेबल के अंदर आने में टाइम लगता है, राइट। और नेक्स्ट थिंग, अब मैंने कॉल करना है अपने डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन को, जो भी डायरेक्ट आपके अपलाइन है और आपके डायरेक्ट में है सुपरवाइजर है, मैनेजर है, रीच दैम। और उनको 2 कॉल करना है। सबसे पहली चीज आपका मॉर्निंग कॉल जाएगा और दूसरा आपका इवनिंग कॉल जाएगा। मॉर्निंग कॉल के अंदर आपने बताना है, उनके साथ डिस्कस करना है कि सर क्या क्या चीजें आज मैंने करनी है,
एंड इवनिंग कॉल के अंदर आपने कॉल करके बताना है कि सर इवनिंग के अंदर मैंने ये टास्क रखे थे, जिसमें से ये चीजें ऐसी हैं जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड उसके साथ में जो आप डेली चीजें, जो आप डेली लर्निंग आप अपने कर रहे हो, जो डेली चीज आप अपने सेशंस के अंदर सीख रहे हो, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो सॉरी टू से मेरा एक बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूला है कि नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल्स टू नॉट नोइंग। अगर आप किसी चीज को जानते हो बट फिर भी आप उसको जानबूझ के नहीं कर रहे, तो फिर आप में और उस इंसान में क्या फर्क है जो उसको जानता ही नहीं? आप में और उस पर्सन में कोई फर्क ही नहीं बचा जो उसको नहीं जानता। अगर आप उस चीज को जानते हो तो उसको फॉलो करो, उसको दिखाओ अपनी डेली हैबिट्स के अंदर। एंड एक और चीज है कि भाई आप जब लर्निंग करते हो ना, पता नहीं चलता कब ये लर्निंग का एल हट के ये अर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियर हो चुका होगा। एंड देखो दोनों चीजें हार्ड है, फॉरएवर भी हार्ड है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये इजी है, बट इट इज सिंपल। ठीक है, अगर आप एक बार चीजों को समझ लेते हो तो लाइफ टाइम ये चीज फॉलो करना सिंपल है। बट उसके अलावा जॉब इजी है, वो भी तो हार्ड है। तो यू हैव टू चूज योर हार्ट। एंड बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।